हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और आज हमने देखा ख्याल रखता है मालवा का ये नया सिपाही यानी कि यशवंत देवी अहिल्या का। जी हाँ, देवी अहिल्या की जान बचाता है, बारूद की सुरंग पर से उनका पाँव हटाता है ये यशवंत। और देवी अहिल्या इसके इस कारनामे को देख करके, इसके इस काम को देख करके, भावना को देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, शो की शुरुआत होती है, जो डकैत होते हैं सुरंग दबा रहे होते हैं, बारूद दबा रहे होते हैं ज़मीन पर। तभी एक जो डकैत पेड़ पर होता है वो बताता है कि बैलगाड़ी आ रही है। अब वो लोग वहाँ से छिप जाते हैं। और बैलगाड़ी में कौन होता है? देवी अहिल्या होती हैं, भेष बदला हुआ होता है तो कुछ होते हैं यशवंत होते हैं। और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, रास्ते में रुकती हैं देवी अहिल्या। तुको जी के कहने पर तुको जी कुछ अलग योजना होती है। यशवंत कहता है, आप बैलगाड़ी से क्यों उतर गई देवी अहिल्या? वो कहती है, देखो बेशक नेतृत्व तुम कर रहे हो इस मुहिम का, मगर फिर भी ये मुहिम हम सब की है, इसलिए हमें भी कुछ अलग से करना ही होगा। अब देवी अहिल्या एक महिला के साथ में चली जाती हैं, जो कि लकड़ियाँ बीनने वाली महिला थी। और तुकोजी का ये प्लान था, उसके साथ जा रही होती है। अब यशवंत अलग रास्ते बढ़ जाता है आगे तुकोजी के साथ में, और देवी अहिल्या उस महिला के साथ में चली जाती है 10 कोस दूर उसके गाँव के लिए। अब क्या होता है? अब रास्ते में यशवंत भी बैलगाड़ी को रोकने के लिए कहता है, उतर कर देखता है तो क्या पाता है कि अभी अभी भीलों ने यहाँ पर बारूद बिछाया है। ढूंढ लेता है और फिर तुकोजी से कहता है कि उसे डर लग रहा है, कहीं हो सकता है देवी अहिल्या भी जिस मार्ग पर जा रही है वहाँ भी डकैतों ने ऐसे ही बारूद बिछा रखा हो। अब क्या दिखाते हैं, देवी अहिल्या जा रही होती है उस महिला के साथ में। महिला कहती है, ये लकड़ी आप मत लीजिए। देवी अहिल्या कहती है, नहीं मुझे भी आम महिला ही दिखना है, इसलिए करना ही होगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अब दोनों के सिर पर टोकरियाँ होती हैं लकड़ियों की। और अब देवी अहिल्या से वो फिर कहती है कि आप रहने दीजिए। देवी अहिल्या कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, हाँ बस थोड़ी प्यास लगी है। तभी थोड़ी दूर और चलने पर देवी अहिल्या को एक छबील दिखाई देती है, मटके रखे होते हैं। देवी अहिल्या सोचती है कि ये जरूर व्यापारियों के लिए छबील लगा रखी होगी। अब देवी अहिल्या उन मटकों से पानी पीना चाहती है, उस तरफ जाती है तो पाँव जैसे ही उस सुरंग पर आने को होता है, अब यशवंत चिल्लाता है, देवी अहिल्या ठहर जाओ। देवी अहिल्या वहीं रुक जाती है और उन्हें भी आभास हो जाता है कि हाँ कुछ गलत है। रुकती हैं, पाँव हटाती हैं, और तभी यशवंत क्या दिखाता है कि वहाँ पर बारूद छिपा रखा है। अब वो कहता है, ये लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। और फिर देवी अहिल्या कहता है, आप सजग होकर के जाइए। उस महिला से भी कहते हैं, इनका ख्याल रखिएगा। अब देवी अहिल्या उस ओर चली जाती हैं जहाँ वो लोग जा रहे होते हैं, मगर तुकोजी और यशवंत वहाँ पर रुकते हैं। यशवंत कहता है कि तुकोजी आप जाइए मुख्य मार्ग पर और मैं अलग रास्ते से जाऊँगा। तुकोजी कहते हैं, नहीं हम एक साथ चलेंगे, कोई दिक्कत हुई तो? वो कहते नहीं, मुझे सब पता है कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ बारूद छिपा रखा होगा, क्योंकि उसने अपने परिवार को भी इसी तरीके से खोया था। और वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं इन डकैतों के इस कारनामे से, और कि किस प्रकार से और कहाँ कहाँ संभावित है कि उन्होंने बारूद छिपा रखा होगा। आप चिंता मत कीजिए, और ज़्यादा करते हैं तो एक बार वहाँ का मुख्य मार्ग का निरीक्षण करके आप एक गाँव का नाम लेते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, तो गोजी अलग रास्ते चले जाते हैं, यशवंत अलग रास्ते चला जाता है। यशवंत देखता है कि अब गाँव में पूछता है, कोई अजनबी देखा? कोई अजनबी देखा? नहीं। हाँ, उस ओर गए हैं। हाँ, कुछ अलग सा कोई दिखा तो था, उस तरफ गया है। इस तरह की बातें होती हैं, ढूँढ रहे होते हैं, क्योंकि अब डकैत भी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं वेश बदल करके। देवी अहिल्या पहुँच जाती है उस गाँव में जहाँ किशन पैदा हुआ था, और वो महिला कहती है कि वो उसी का घर है, किशन डकैत का। उसकी माँ वहाँ पर अंदर रहती है अकेली, वहाँ सदियों से कोई नहीं जाता, और मैं भी नहीं जा सकती। मैं आप जितना बड़ा दिल नहीं रखती हूँ देवी अहिल्या, सिर्फ आप ही अंदर जाएँ। अब देवी अहिल्या उस घर में दाखिल हो जाती हैं, उस महिला से मिलती है जो कि किशन की माँ होती है, और बताती है, बेचारी अपना दुखड़ा रोती है। कहती है कि बहुत कोशिश की मगर बेटे को सही मार्ग पर नहीं ला पाई, वो भटक ही गया, और आप ही हैं जो यहाँ पर इतने सालों बाद आई, वरना कोई नहीं आता। और जब जानती हैं कि वो देवी अहिल्या हैं तो फिर वो आदर सत्कार भी करना चाहती है, मगर देवी अहिल्या कहती है, नहीं आप बाकी सब बातें भूल जाइए, बस अपनी व्यथा मुझे बताइए। अब दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं कुएं के पास में पानी पी रहे होते हैं, वहाँ पर किशन डकैत भी होता है। यशवंत उनके पास पहुँच चुका होता है, पूछता है, भाई साहब आपने यहाँ पे कुछ अलग लोगों को देखा? कुछ नए लोग, कुछ अलग से जो दिखे हों, हथियार हों, या फिर कुछ आपको शक हुआ हो? कहते नहीं ऐसा नहीं। हाँ हाँ हाँ, पश्चिम में गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही 2 कोस दूर ही गए होंगे। कुछ लोग थे, उनके हाथ में हथियार थे, उनके हाथ में हथियार थे, हाँ हमने देखे, कुल्हाड़ियाँ उनके हाथ में थी, जरूर डाकू होंगे। ठीक है, वो लोग उस तरफ दौड़ जाते हैं, दूषण दौड़ जाता है। हालांकि पहले उनकी बैलगाड़ियों को चेक करता है, देखता है कुछ हो तो नहीं इनमें हथियार, मगर नहीं पाता है। वो अपने आप को व्यापारी ही बताते हैं, उसे लगता है कि हाँ ये व्यापारी ही हैं और सच बोल रहे हैं। अब जो रास्ता उन्होंने बताया था उस ओर पर दूषित दौड़ जाता है डकैतों को ढूंढने के लिए, मगर अब उसे एहसास होता है कि वो गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ना तो बैलगाड़ी में निशान है वहाँ पर, ना ही किसी के पैदल चलने के निशान होते हैं। वो कहता है, जरूर हमें बहलाया गया है, बहकाया गया है। वापस दौड़ जाता है। अब धुआं उड़ रहा होता है, क्योंकि दुष्यंत वहाँ पहुँचता है जहाँ पर ये किशन डकैत अपनी
इंतहा दिखा रहा है होता है लोगों को, निर्दयता की, लोगों को मार रहा होता है, पीट रहा होता है, घर-घर से सामान निकाल-निकाल के छीन रहा होता है और अपना जो बैलगाड़ी थी उसको भरने के लिए लोगों के घरों में अत्याचार कर रहा होता है। खूब सामान उसने इकट्ठा कर लिया, धन-दौलत इकट्ठी कर ली और लोगों को बुरी तरह से वहाँ पर पीटता भी वो नज़र आता है। मगर अब अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे पलट कर देखना पड़ता है और थोड़ा वो अचंभित भी हो जाता है क्योंकि उसका एक आदमी हवा में उड़ता हुआ उसके पास आकर के गिरता है और दुष्यंत उसका ये हाल करता है और फिर अब दोनों में घमासान युद्ध होने वाला है क्योंकि दुष्यंत ने अपनी मूंछ को ताव दे लिया है और आने वाले एपिसोड में क्या होगा, बस अच्छे से धुलाई होने वाली है इस डकैत की दुष्यंत के हाथों। मगर ये दुष्यंत कहीं आपा ना खो दे गुस्से में और जो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है उसकी वजह से ये जान की हानि ना कर दे इस डकैत को, जो कि देवी अहिल्यावती को जी नहीं चाहते हैं।